हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 28 नवंबर, 27 नवंबर, 26 नवंबर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 27 नवंबर। तो हाल ही में एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस 27 नवंबर को मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको ऑनलाइन थ्योरी क्लास डाउट क्लियर करना हो और ऑनलाइन टेस्ट देना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, तो आज ये सारी सुविधाएं आप मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधा आप प्राप्त कर सकते हो। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है। एक बैच में मात्र 20 लोगों का ही एडमिशन होता है, इसलिए सीमित जगह है। तो समय रहते एडमिशन आप करवा सकते हैं और आप परीक्षा के पैटर्न को किसी भी माह में चेंज भी कर सकते हो। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गुजरात। तो हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात बना है। तो इनसे संबंधित अन्य तथ्य हैं, अडानी न्यू इंडस्ट्री ने मुद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन है भोपाल, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बेंगलुरु। तो हाल ही में द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने G20 राजदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, अंडमान एवं निकोबार, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है सही होगा अंडमान निकोबार। तो हाल ही में भारत ने G20 राजदूतों के लिए G20 वार्ता अंडमान निकोबार में आयोजित की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्रा हिंद 22 कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन है सिडनी, राजस्थान, मेघालय या इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राजस्थान। तो हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्रा हिंद 22 राजस्थान में शुरू हुआ है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एक्सीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है। ऑप्शन है हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, तमिलनाडु।
तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। पिगैटरॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? ऑप्शन है रूस, जापान, कनाडा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कनाडा। तो हाल ही में कनाडा साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है। तो चलते हैं अन्य तथ्य पर। कनाडा के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं। कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। कनाडा की लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है रक्षित, इच्छक, स्वावलंब या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, इच्छक। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, उसका नाम है इच्छक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेगी? ऑप्शन है पीटी उषा, मैरी कॉम, पीवी सिंधु या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पीटी उषा। तो हाल ही में आईओए की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहला डेविस कप खिताब जीता है? ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कनाडा। तो हाल ही में कनाडा देश ने पहला डेविस कप खिताब जीता है। तो अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसन हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, नीतीश कुमार या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नीतीश कुमार। तो हाल ही में नीतीश कुमार ने हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं। तेलंगाना सरकार ने कांटी बेलुग योजना को फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग मानव कार्निया हैदराबाद में विकसित हुआ है। तेलंगाना में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है। तेलंगाना सरकार ने टी हब सुविधा खोली है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लीन ये थान का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गोवा, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गोवा। तो हाल ही में क्लीन ये थान का आयोजन गोवा में किया गया है। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं।
53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजों ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण, कांस्य, रजत या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए स्वर्ण। तो हाल ही में भारतीय मुक्केबाजों ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 59वीं ABU महासभा की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, भारत या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी भारत। तो हाल ही में 59वीं ABU महासभा की मेजबानी भारत करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।